वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द मैन विथ अ बुशी बियर्ड। अब देखिए गाइस, यहाँ जो बुशी है उसका अर्थ हो जाएगा झाड़ीदार या बोल सकते हैं घना। तो यहाँ जो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा झाड़ीदार दाढ़ी वाला आदमी। क्योंकि गैस आप सबको पता है कि बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा झाड़ीदार दाढ़ी वाला आदमी। तो चलिए गैस, हम अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। एंड गैस, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसके काफ़ी लंबे दाढ़ी हैं। एंड हम यहाँ एक और भी देख सकते हैं जो आगे इनके हंटर खड़ा हुआ है, यानी कि एक शिकारी है। एंड इन दोनों से रिलेटेड स्टोरी है। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे, देखिए गाइस, वन डे का अर्थ हो जाएगा एक दिन। इन द फॉरेस्ट अर्थात जंगल में। वाइल्ड हंटिंग अर्थात शिकार के दौरान। अ हंटर एक शिकारी। सॉ देखा। अन ओल्ड बियर्डेड मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक दिन जंगल में वाइल्ड हंटिंग अर्थात शिकार के दौरान एक शिकारी सॉ, यानी ये सी का पास्ट लगा हुआ है, सॉ अर्थात जो शिकारी है उन्होंने देखा। क्या देखा? अ ओल्ड बियर्डेड मैन अर्थात एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी को। कहाँ देखा? तो स्टैंडिंग यानी खड़े देखा। किसके सामने? तो बिफोर हिम अर्थात खुद के सामने उन्होंने एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी को देखा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वाइल का अर्थ जबकि के भी सेंस में हम उपयोग करते हैं। एंड वाइल का एक और उपयोग के दौरान में भी हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो वाइल का अर्थ है वो के दौरान के सेंस में उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि वाइल हंटिंग अर्थात हंटिंग के दौरान। तो गाइस, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड हम चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। ही हैड लॉन्ग हेयर एंड बुशी बियर्ड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ही यानी ही उस लंबे बियर्ड वाले व्यक्ति था जो बूढ़ा ओल्ड मैन था, उसके लिए यहाँ ही का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ही हैड लॉन्ग हेयर अर्थात उसके लंबे बाल थे। एंड और बुशी बियर्ड अर्थात उसके क्या थे? झाड़ीदार दाढ़ी था। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि उसके लंबे बाल थे और उसके झाड़ीदार दाढ़ी भी था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद गाइस चलिए आगे चलते हैं। ही लुक लाइक अ मैड मैन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि वह एक पागल आदमी की तरह लग रहा था। लुक्ड का अर्थ हो जाएगा लग रहा था, क्योंकि ईडी लगा हुआ है अर्थात ये पास्ट है। तो जो वो दाढ़ी वाला जो आदमी था वो एक पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। ही वॉज डांसिंग एंड सिंगिंग अ स्ट्रेंज सॉन्ग। अब देखिए गाइस, जो बियर्ड आदमी था या बोल सकते हैं जो बियर्ड वाला यानी दाढ़ी वाला जो बूढ़ा था वो डांसिंग अर्थात वो डांस कर रहा था। ही वॉज डांसिंग अर्थात वो डांस कर रहा था, नाच रहा था। एंड और सिंगिंग गा रहा था। अर्थात एक स्ट्रेंज मतलब अजीब सॉन्ग, यानी कि वो एक अजीब सॉन्ग भी गाना भी गा रहा था। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि वो डांस भी कर रहा था और वो एक अजीब सॉन्ग भी गा रहा था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए, द हंटर कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो शिकारी था वो नहीं समझ सका। क्या? तो जो मीनिंग था, जो अर्थ था सॉन्ग का, वो उस गाने का अर्थ को नहीं समझ सका। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए, द हंटर कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग अर्थात जो हंटर था, जो शिकारी था, वो उसके गाने का जो सॉन्ग था वो उसका अर्थ नहीं समझ सका।
ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस, समझने वाली बात इस लाइन में यह है कि यहाँ जो कुड है वो सका सकी के सेंस में उपयोग किया गया है कि जो हंटर था, जो शिकारी था, वो उसके सॉन्ग के मीनिंग को नहीं समझ सका। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं कि जब उसके सॉन्ग के मीनिंग को या अर्थ जो था उसको नहीं समझ सका जो हंटर था वो, उसके बाद आगे क्या होता है। ही टूक द मैन होम एंड आस्क हिम टू मीट हीज वाइफ। अब देखिए गाइस, ही यहाँ जो है वो हंटर के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो हंटर है टूक ले गया, यानी ये टेक का पास्ट लगा हुआ है। जो हंटर है वो ले गया किसे, द मैन, यानी कि उस बियर्ड ओल्ड बूढ़े जो आदमी था, बियर्ड वाला जो आदमी था, उसे ले गया कहाँ, होम, यानी कि वो अपने घर ले गया। एंड और आज कहा, हिम यानी उस बियर्ड आदमी से क्या कहा, टू मीट मिलने के लिए, हीज वाइफ यानी वो व्यक्ति अपने घर ले गया और उसे अपने वाइफ से मिलने के लिए कहा, यानी कि जो हंटर था वो अपने पत्नी से उसे मिलने के लिए कहा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए गाइस आगे क्या होता है। मिस्टर एंड मिसेज हंटर स्क्रब एंड स्क्रब्ड द मैन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो मिस्टर एंड जो मिसेज थे उन्होंने हंटर को स्क्रब्ड एंड स्क्रब द मैन, अर्थात उस व्यक्ति को अच्छे से साफ किया, रगड़ रगड़ कर साफ किया, या बोल सकते हैं उन्होंने उस व्यक्ति को अच्छे से नहलाया। यानी स्क्रब्ड जो यहाँ लिखा हुआ है उसका अर्थ हो जाएगा उसे साफ करना, या बोल सकते हैं उस व्यक्ति को उन्होंने नहाया, अच्छे से नहलाया, दोनों मिलकर उनको नहलाए अच्छे से। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो कहाँ नहलाएं, इन अ टब, अर्थात एक टब में। आप सबको पता होगा नहाने वाला जो टब होता है, तो उसे यहाँ प्रयोग किए हैं उनको नहलाने के लिए। एंड देखिए, एंड और शेप्ड, शेप का अर्थ होता है मुंडन करना, हटा देना या छील देना, तो उन्होंने शेप्ड कर दिया क्या, तो हिज बगी बियर्ड, यानी उसके जो बाल थे, यानी जो उसके बड़े जो बियर्ड थे, यानी कि दाढ़ी जो था, उनको उन लोगों ने, यानी कि मिस्टर और मिसेज ने उन्हें मुंडन कर दिया, या बोल सकते हैं उन्हें हटा दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, अगर मैं फिर से इन्हें एक बार समझाने का प्रयास करूं तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो यह होगा कि जो मिस्टर एंड जो मिसेज थे उन्होंने उस आदमी को अच्छे से एक टब में नहलाया। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को अच्छे से एक टब में नहलाया और उनके जितने भी जो दाढ़ी थे उनको उन्होंने शेव कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया, या उसको बोल सकते हैं मुंडन कर दिया, उनके दाढ़ी को उनको छील दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, वैसे तो बगी का जो अर्थ होता है वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ बगी हम बड़े के सेंस में उपयोग करेंगे क्योंकि उस व्यक्ति का जो दाढ़ी था वो काफ़ी बड़ा था, तो उन लोगों ने उनके बड़े दाढ़ी को हटा दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। द स्ट्रेंज मैन प्रोटेस्टेड बट द हंटर हेल्ड हिम टाइट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि द स्ट्रेंज यानी कि जो अनजान व्यक्ति था, जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था, वो प्रोटेस्टेड यानी कि वो विरोध किया, यानी कि जो दाढ़ी वाला आदमी था जब उसके बियर्ड को छीला जा रहा था तो उन्होंने मना किया, या बोल सकते हैं विरोध किया। बट लेकिन द हंटर यानी जो शिकारी था उन्होंने उस व्यक्ति को कसकर पकड़ रखा था, या बोलेंगे कि उसे पकड़ा था। देखिए हेल्ड यहाँ होल्ड का पास्ट लगा हुआ है कि उस व्यक्ति ने उसे जोर से, या बोल सकते हैं अच्छे से पकड़ा था। देखिए यहाँ टाइट का अर्थ हो जाएगा अच्छे से पकड़ना, तो उन्होंने उस व्यक्ति को अच्छे से पकड़ा था जब उसके बियर्ड को साफ किया जा रहा था उस समय। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। द नेक्स्ट डे अर्थात अगला दिन, वेन जब, ही रिटर्न यानी कि जो हंटर था उन्होंने वापस आया, रिटर्न वापस आया कहाँ, टू द फॉरेस्ट जंगल में। देखिए अगले दिन जब जो शिकारी था वो वापस जंगल में आया। उसके बाद देखिए क्या होता है। मिस्टर हंटर वॉज एमाइज टू सी दैट द फॉरेस्ट वॉज डाइंग। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब अगले दिन जो मिस्टर हंटर थे, या बोल सकते हैं जो शिकारी थे, वो अगले दिन फॉरेस्ट में आते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं। देखिए मिस्टर हंटर वॉज अमेज यानी कि वो अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो क्यों हैरान हो जाते हैं, टू सी यानी देखकर। अब क्या देखकर, तो दैट कि द फॉरेस्ट वॉज डाइंग यानी उन्होंने जंगल को मरते हुए देखकर वो हैरान हो जाते हैं।
ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस, जब उनके दाढ़ी को छील दिया गया, यानी कि उनके दाढ़ी को मुंडन कर दिया गया, तो जब वो अगले दिन मुंडन करने के बाद जंगल में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो सारा जो फॉरेस्ट था वो मर रहा था। इस बात पर वो अमेज्ड यानी कि वो अचंभित हो गए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं कि उसके बाद और उनके साथ क्या होता है, या जंगल में आखिर मरने के बाद क्या वो सारे फिर से उनमें जीवन आता है या नहीं, वो हमें आगे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ही वॉज पजल्ड एट फर्स्ट एंड देन अ थॉट occurred टू हिम। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि ही वॉज पजल्ड एट फर्स्ट, यानी पहले तो वह हैरान हो गए, पहले तो वह चकरा गए, लेकिन बाद में, या बोल सकते हैं पहले तो वो चकरा गए, एंड देन और तब, अ थॉट occurred टू हिम, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि पहले तो वो हैरान हो गए, लेकिन देखिए बाद में क्या होता है, एंड और देन और तब, अ थॉट यानी उसके मन में फिर एक विचार आता है। देखिए अ थॉट एक विचार, occurred का अर्थ होता है आया, यानी कि बाद में फिर उसके मन में एक विचार आया। देखिए टू हिम, वॉज पजल एट फर्स्ट एंड देन अ थॉट occurred टू हिम, यानी कि उसे बाद में फिर से एक विचार आया। अब देखिए विचार आने के बाद क्या होता है, ही लेट द मैन रीग्रो हिज बियर्ड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उसने उस आदमी की अपनी दाढ़ी फिर से उगने दिया। देखिए रीग्रो का अर्थ हो जाएगा फिर से उगने दिया, यानी कि जो हंटर है उन्होंने उस व्यक्ति के दाढ़ी को फिर से उगने दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, लेट का जो यहाँ अर्थ हो जाएगा वो कंटिन्यूअस के सेंस में हो जाएगा कि जो काम हो रहा था उसे होने दिया। यानी लेट का ऐसे बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे लेट्स गो होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस है वो अलग सेंस में प्रयोग किया गया है। यहाँ कंटिन्यूअस के सेंस में प्रयोग किया गया है कि जो काम हो रहा है उसे होने दिया जाए, यानी कि उसका जो दाढ़ी ग्रो हो रहा था तो उसे उन्होंने ग्रो होने दिया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, एंड और द फॉरेस्ट वॉज अगेन द सेम एज बिफोर। अब देखिए गाइस, कहने का यहाँ अर्थ यह है कि एंड और द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल है, या बोल सकते हैं जो जंगल था, अगेन फिर से, द सेम यानी कि वैसा ही हो गया, एज बिफोर जैसे पहले था। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि और जो जंगल था वो फिर वैसा ही हो गया जैसे पहले था। यानी कि जब उसके बियर्ड को छील दिया गया तो वो सारे जो जंगल थे वो मरने लगे थे, लेकिन जब जैसे ही उसके बियर्ड को फिर से रिग्रो होने दिया तो फिर उसी तरह से जो जंगल है वो फिर पहले के समान हो गया जैसे पहले था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस, यहाँ जो बिफोर है वो बिफोर पहले के सेंस में उपयोग किया गया है कि जैसे पहले था वैसे हो गया, लेकिन इससे पहले हमने एक और बिफोर का उपयोग किया था जिसमें बताया गया था कि स्टैंडिंग बिफोर हिम, यानी वहाँ जो बिफोर था वो सामने के सेंस में प्रयोग किया गया था कि जो बियर्ड मैन था वो उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ जो बिफोर है वो पहले के समान में उपयोग किया गया है। तो देखिए गाइस, बिफोर का भी अलग अलग उपयोग होता है, हमने यहाँ दो उपयोग देख लिया है। तो गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, एंड आगे चलते हैं। द स्ट्रेंज मैन डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड वॉज नेवर फाउंड अगेन। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो अनजान व्यक्ति था वो गायब हो गया। डिसअपियर्ड का अर्थ होता है गायब हो जाना। कहाँ? इनटू द फॉरेस्ट अर्थात जंगल में, एंड और वॉज नेवर फाउंड अगेन और फिर कभी नहीं मिला। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बियर्ड मैन था, जो अजनबी था, जो दाढ़ी वाला जो आदमी था, वो जंगल में गायब हो गया और वो फिर कभी नहीं मिला। फाउंड का अर्थ होता है मिलना, एंड नेवर का अर्थ हो जाएगा कभी नहीं। तो जो व्यक्ति था वो फिर कभी नहीं मिला। अगेन का अर्थ हो जाएगा फिर, तो वो जो व्यक्ति था वो दोबारा फिर कभी नहीं मिला। तो गाइस मुझे आशा है कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, एंड हमारा जो स्टोरी था वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसके कारण, या बोल सकते हैं जिसके दाढ़ी को कट करने के बाद या उनके दाढ़ी को मुंडन करने के बाद जो सारा जंगल था वो मरने लगा था। अब गाइस यहाँ एक बार फिर से डायग्राम भी देख लीजिए कि यहाँ जो बियर्ड मैन था वो काफ़ी आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा कि उनके जो दाढ़ी थे, उनके जो बियर्ड हैं वो काफ़ी लंबे आपको भी नज़र आ रहे होंगे। एंड यहाँ भी एक देख लीजिए, हंटर जो है उसके बगल में या उसके सामने, यानी बिफोर हिम, यानी उसके सामने खड़ा है।
तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।